Hello my dear lovely students, welcome back to our today's EVS class. Students, in our today's EVS class we are going to start a new lesson. बच्चों, आज के हमारे EVS के क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे एंड पे अटेंशन, इट इज द लास्ट लेसन ऑफ आवर EVS पोर्शन. ये हमारा EVS पोर्शन का लास्ट लेसन है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल पोर्शन ऑफ इंग्लिश एंड EVS. हमने हमारा इंग्लिश और EVS का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है. आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम EVS का भी पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो डू यू वांट टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? यस, सी इट्स अ लेसन नंबर 8. द नेम इज द सन, डायरेक्शंस एंड शैडो. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द सन, डायरेक्शंस एंड शैडो. वी विल नो अबाउट द सन इन मोर डिटेल. हम सन के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे. डायरेक्शंस एंड शैडो. डायरेक्शंस यानी कि कहाँ, क्या, कहाँ पर. जैसे हमें कहीं जाना है तो जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो हम कहाँ देखेंगे? डायरेक्शंस पे, जहाँ हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है. एंड शैडो. व्हाट इज मीन बाय शैडो? परछाई. यस, शैडो को क्या बोलते हैं? परछाई. सो in this lesson we will see about sun, directions and shadow. So without wasting much of our time, come let's start. First we will see about sun. The sun. The sun is a big ball of fire. It shines brightly in the sky. It gives us light and heat during the day. Now everybody knows that sun is a hot ball. Sun क्या है? एक बहुत ही बड़ा हॉट बॉल है. हॉट मीन्स गर्म. बॉल, जो आप बास्केटबॉल खेलते हो ना, तो उसको बास्केटबॉल का बॉल बहुत बड़ा होता है ना. इन सेम दैट वे सन इज ऑल्सो वेरी बिग एंड इट इज वेरी हॉट. सन भी बहुत बड़ा है और बहुत गर्म है. इट शाइन ब्राइटली इन द स्काई. नाउ सन शाइन्स ब्राइटली. ब्राइटली मीन्स सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है. सन की जो लाइट होती है, सन रेज, वो बहुत ब्राइट होती है. मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तेज होती है. इट गिव अस लाइट एंड हीट ड्यूरिंग डे. सन लाइट व्हाट गिव अस? लाइट एंड हीट. मीन्स सनलाइट हमें लाइट तो देता ही है, लाइट के साथ साथ हमें हीट भी देता है. अंडरस्टूड? ड्यूरिंग डे टाइम. ये हमें सब डे टाइम में मिलता है. नाइट में कभी आपने देखे हो सन को आते हुए स्काई में? नो. सो वी कैन सी द सन ओनली इन डे टाइम. द सनलाइट इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव. नाउ टू कीप अस अलाइव. अलाइव मीन्स जिंदा रहना. नाउ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, टू बी अलाइव सनलाइट इज वेरी नेसेसरी. ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, एनिमल्स यानी कि जानवर, एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, इन सब को जिंदा रहने के लिए सनलाइट इज वेरी नेसेसरी. व्हाई सनलाइट इज वेरी नेसेसरी? बिकॉज सनलाइट गिव्स अस विटामिन डी एंड हीट. सनलाइट हमें क्या देता है? विटामिन डी देता है और हीट यानी कि गर्मी देता है. एंड इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर अस टू लिव. और हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सनलाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जस्ट इमेजिन, अभी ये ठंडियाँ चल रही है ना, विंटर सीजन इज गोइंग ऑन. इमेजिन इफ इन द स्काई सन विल नॉट बी देयर, देन व्हाट विल बी द कंडीशन? विंटर सीजन में जब सन नहीं निकलता है स्काई में तो क्या कंडीशन होती है? यस, द क्लाइमेट इज वेरी कूल. क्लाइमेट बहुत कूल रहता है, राइट? एंड वी कैन नॉट सी एनीथिंग मच क्लियर. सनलाइट ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्लियरली देख ही नहीं पाओगे कि सामने क्या है. तो सनलाइट इज वेरी नेसेसरी. सनलाइट सबके लिए नेसेसरी है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए नेसेसरी है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ फॉर प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स के लिए क्यों सनलाइट नेसेसरी है? व्हाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स? Sunlight help the plants to make their food. Sunlight plants को help करता है उनका food, खाना बनाने में. Understood? The heat of the sun evaporates water and help to dry clothes.
It also helps to ripen the fruits. Now, when your mother wash the clothes, आपकी मम्मा जब घर पे क्लोथ्स वॉश करती है, क्लोथ्स मीन्स कपड़े वॉश करती है, तो उनको सूखने के लिए वो छत पे या बाहर डालते हैं ना. क्यों बाहर डालते हैं? क्योंकि सन रेज जब उनके ऊपर पड़ेगी क्लोथ्स के ऊपर, और जब क्लोथ्स सूखेंगे तभी तो क्लोथ्स सूखेंगे. क्यों? क्योंकि सन रेज में हीट भी रहती है ना. उस हीट की वजह से वो कपड़े सूखेंगे. और जो ट्रीज पे जो फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, जब सनरेज मैंगो पर पड़ेगा ही नहीं तो वो राइपन यानी कि पकेगा कहाँ से? सो टू राइपन द फ्रूट सनलाइट इज वेरी कंपल्सरी. नाउ राइपन मीन्स फ्रूट्स पक जाना. कच्चा फ्रूट रहा तो हम कच्चे फ्रूट को खाएंगे क्या? नो. राइपन मतलब जब फ्रूट पक जाता है. अब फ्रूट को पकने के लिए क्या कंपल्सरी है? सनरेज, सनलाइट. जब सनलाइट ही नहीं रहेगी तो सारे फ्रूट्स राइपन हो गए ही नहीं, मतलब पकेंगे ही नहीं. अगर फ्रूट्स नहीं पकेंगे तो हम फ्रूट्स कैसे खा पाएंगे? सो सनलाइट इज वेरी नेसेसरी. द सन इज वेरी बिग बट इट appears small. This is because it is very far from our earth. Now, as I've said you before, the sun is very big. It is like a huge ball. Sun क्या है? बहुत बड़ा है. Like a huge ball मतलब एक बहुत बड़े बॉल की तरह सन बहुत बड़ा है, बट हमें छोटा सा दिखता है. Why? Because it is very far from earth. ये हमारी अर्थ से मतलब हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो छोटा सा दिखता है ना. Now we will see what are directions और what are known as directions. Directions का मतलब क्या होता है और किसे कहते हैं directions. Each side is a direction. Now each side means हमारे घर में या हमारे अर्थ में हर साइड में या हर साइड को डायरेक्शन बोलते हैं. अप इज नॉर्थ, डाउन इज साउथ, लेफ्ट इज ईस्ट, right is west. Now north, south, east and west are the four main directions. Now as you know that directions are everywhere. सब जगह directions होती है. जैसे आप अपना इंडिया का मैप लोगे है ना, इंडिया के मैप में हमें हर जगह डायरेक्शंस दी हुई रहती है. जैसे कि ऊपर का साइड जम्मू और कश्मीर का साइड क्या होता है? नॉर्थ. डाउन नीचे वाला साइड साउथ होता है. लेफ्ट साइड जो हमारा लेफ्ट साइड है वो ईस्ट होता है, और जो राइट साइड होता है राइट हैंड साइड वो हमारा वेस्ट होता है. तो कितने डायरेक्शंस है टोटल? 4 डायरेक्शंस. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ द डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस. पे अटेंशन, ये क्वेश्चन मैं आपको ओरल एग्जाम में पूछ सकती हूँ. लाइक दिस क्वेश्चन आई विल आस्क इन ओरल एग्जाम. How many types of directions are there? तो आपका आंसर है there are 4 types of directions. Now I will ask what are they? Name them. तो आप बोलोगे north, south, east and west. These are the 4 directions. Okay, come let's see ahead. In earlier times, people used the sun to determine directions and time. It is because the sun rises in east and set in the west. Now in the earlier time, पहले के ज़माने में जब घड़ी वॉचेस नहीं रहती थी तो लोगों को टाइम का कैसे पता चलता था? क्योंकि पहले तो ये सब नहीं रहता था, है ना. तो they used to see the sun. वो हमेशा सन को देखते हैं. Sun help them to see the directions. अब मुझे बताओ सन कैसे हेल्प करता है? When sun rises in the east and sets in the west means sun rises, जब सूर्य उदय होता है तो उसको राइज बोलते हैं, मतलब सूर्य निकलता है. तो सूर्य कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, राइट. और जब सन सेट कैसा होता है? सेट मीन्स जब सूर्य चले जाता है वापस जहाँ से आया था, तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट की. Understood? Now stand facing sunrise. You are looking towards the east. Behind you is the west.
On the left hand side is the north and right hand point is to the south. Now when you stand, जब आप खड़े होते हो सूर्य यानी कि सन को देखते हुए, facing the sun, समझो सन आपके फेस के सामने है. ओके, यू आर फेसिंग द सनराइज. सो जब सन आपके सामने है, आप सन को देख रहे हो, सो यू आर लुकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब आप ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहे हो. जो डायरेक्शन में आप देख रहे हो वो ईस्ट है. बिहाइंड यू मतलब आपके पीछे वेस्ट है ना. जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके देख रहे हो तो आपके पीछे आपका बैक कौन सा रहेगा? वेस्ट रहेगा. ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ. आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ का. एंड द राइट हैंड पॉइंट साइड इज साउथ. जब लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा? आपका साउथ डायरेक्शन होगा. ऐसे ही पहले के लोग डायरेक्शंस डिसाइड करते थे सन के बेसिस पे, क्योंकि पहले तो वॉचेस रहती ही नहीं थी. इन द अर्लियर डेज देयर इज नो वॉचेस. अर्लियर डेज में वॉचेस बिल्कुल नहीं थी, तो ऐसे ही वो लोग डायरेक्शंस डिसाइड करते थे. नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ शैडो. फॉर्मेशन ऑफ शैडो. नाउ व्हाट इज फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मीन्स बनाना. शैडो कैसे फॉर्म होती है, मतलब बनती है, किस डायरेक्शन में, कहाँ पर, कैसे. नाउ वी विल सी. शैडो इज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट as it stops part of the light, both natural and artificial. Now how shadows are formed? Shadows कैसे बनती है? Shadows वैसे बनती है जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट को एक प्लेस पे रख दिया जहाँ से लाइट नहीं पास होती है. चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या चाहे कोई सामान हो. अगर ह्यूमन बींग्स को, अगर बॉय को आप खड़ा करते हो तो बॉय का शैडो आपको दिखेगा, और अगर कोई सामान यानी कि कोई कॉमन थिंग को रखते हो, तो आर्टिफिशियल थिंग को रखते हो, तो उसका शैडो आपको दिखाएगा. सो लाइक दिस शैडो इज फॉर्म व्हेन लाइट डज नॉट पासेस. लाइट जहाँ से पास नहीं होती है तो वहाँ पर शैडो फॉर्म होती है. अ शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. It is formed when anything comes in the way of light. As a result, a portion of darkness is seen. जैसे मैंने आपको अभी बताई हूँ, a shadow is formed behind the object. Shadow कैसे form होती है? Behind यानी कि object के पीछे. It is formed when anything comes in the way of light. यानी कि लाइट के रास्ते में अगर आप किसी इंसान को खड़ा कर दो या कोई चीज़ को रख दो तो क्या होगा? तो वहाँ पर शैडो यानी कि परछाई फॉर्म होगी, बनेगी. अंडरस्टूड? एट नाइट शैडोज आर फॉर्म्ड बाय मून लाइट, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, बल्ब्स एंड लैम्प्स. नाउ एट नाइट मतलब नाइट टाइम में, जब सन रेज नहीं होती है, जब सन नहीं होता है, तो शैडोज किससे बनेगी? शैडो विल फॉर्म बाय मून लाइट. मून लाइट मीन्स चंदा मामा की लाइट से. सी इन योर यस. इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, जो घर में जो ट्यूब्स होती है ना, ट्यूबलाइट, यस, उसकी लाइट से. बल्ब्स एंड लैम्प्स यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उनसे जो लाइट होती है उससे फॉर्म होगी, और मून लाइट से. ये कब होगा? नाइट टाइम में. वी सी आवर शैडोज ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू सनलाइट. शैडोज चेंज इन लेंथ एंड डायरेक्शंस. शैडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग. लेंथ ऑफ आवर shadow goes on decreasing till noon. Shadows are the shortest at noon. When the sun is right on the top of our head, the length of a shadow goes on, increasing till evening. Now shadows are long in the evening again. Now when sun is on the टॉप मतलब जब सन अपने सर के ऊपर होता है तब हमारा जो शैडो है वो बहुत डार्क होता है और लंबा यानी कि लेंथ में, लंबाई में लंबा होता है. द शैडो गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द नून. शाम होते होते शैडोज क्या है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है ना. उसका डार्कनेस भी कम होता है, उसका लेंथ यानी कि उसकी लंबाई भी कम होती है.
कब? नून में। नून मतलब शाम में। तो शाम जैसे होती जाती है वैसे शेडो भी कम कम होती जाती है और डल डल होती जाती है। द लेंथ ऑफ अ शेडो इंक्रीज टिल इवनिंग, मतलब शाम होते होते जब इवनिंग हो जाता है तो हमारी जो क्या है शेडो है वो डल होती जाती है ना। बट जब नाइट होती है तब हमारी शेडो क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। वाई? बिकॉज शेडोज आर लॉन्ग इन द इवनिंग, मतलब नाइट टाइम में। इवनिंग से थोड़ा जब वो डिक्रीज होती है, जब नाइट टाइम आना रहता है तब वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, राइट? Now we will see shadows change their directions. How shadows change their direction, मतलब shadow यानी कि परछाई अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा कैसे चेंज करती है। Make a pencil stand at the right side of burning candle. We see that the shadow falls on the left side. एक burning candle को एक पेंसिल को आप burning candle के राइट साइड में रख दीजिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। तो फिर आप क्या देखोगे? We see that shadow falls on the left side. जब हमने पेंसिल को राइट साइड में रखा है तो पेंसिल की जो शेडो है वो कहाँ पर होगी? वो लेफ्ट साइड में होगी। The shadow will fall on the left side. When we shift the candle to the left side of the pencil, the shadow of the pencil falls on the right side. जब हम पेंसिल को कैंडल के लेफ्ट साइड में रखेंगे तो पेंसिल की शेडो कहाँ होगी? यस, पेंसिल की शेडो होगी लेफ्ट साइड में, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंसिल को लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, है ना। तो शेडो कहाँ फॉल होगी? राइट साइड में। और जब हमारा पेंसिल राइट साइड में होगा तो उसकी शेडो कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में फॉल होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होगी। इट शोज दैट शेडो ऑलवेज फॉल्स इन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। ये दिखाता है कि जो शेडो है यानी कि जो परछाई है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होती है, मतलब गिरती है, बनती है। अंडरस्टूड? सो हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन। आज का लेसन एंड करते करते हमारा इंग्लिश और ईवीएस का दोनों का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर पोर्शन. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye.